तो आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं वेब ड्राइवर एपीआईज और एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये, थोड़ा बहुत इसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला अगर मेथड है जो कि हम लोगों ने यूटिलाइज कर रखा है वो है गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड इसके बारे में जानेंगे। दूसरा मेथड है हमारा अलावा गेट मेथड हम लोगों ने देख लिया। गेट मेथड हो गया। दूसरा मेथड है नेविगेट मेथड डॉट नेविगेट डॉट टू। ये भी सेम काम करता है उसी की तरह, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और दूसरा नेविगेट मेथड डॉट बैक। इसका क्या मतलब हो सकता है, कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ, मतलब करंट पेज वाले से पिछले वाले पेज पे जाने के लिए, शायद बैक जो होता है ब्राउजर का, जो बैक क्लिक करता होगा ये। एग्जैक्टली। और ये इसका तो आपको पता होगा, इसे क्या फाइंड करता है? एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट है अपने उनको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। हाँ, फाइंड एलिमेंट। ठीक है। और दूसरा है करंट यूआरएल। कैमल केस में आपको समझ में आ रहा होगा, गेट हाँ, टाइटल। ये चीज हो गया। गेट अब है गेट विंडो हैंडल। ठीक है, ये है राइट, ठीक है। गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका ये है ये दोनों है विंडो हैंडलिंग के लिए। ओके, अभी आपको मैं बता देता हूँ। चलो दूसरा है मतलब पॉपअप हाँ पॉपअप्स वगैरह हैंडल करने के लिए। अभी अभी नहीं आया वो, अभी आगे है वो। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, अदरवाइज सब हौच पौच हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, सारे के सारे मेथड इसलिए सारे के सारे स्मॉल से चालू होते हैं। हाँ, स्मॉल से स्टार्ट होता ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट क्लोज, ये सब का डिफरेंस आपको पता चलेगा और ये इंटरव्यू रूम में पूछते भी हैं। है। अच्छा, ठीक है। अब ये है नेविगेट डॉट रिफ्रेश। कभी कभी जैसे मैं आपको इसका बता देता हूँ, कभी कभी आपके मेल इनबॉक्स में आपने ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चला ली, आपके मेल इनबॉक्स में आप वेट कर रहे हो कि अब मेल आएगा, अब मेल आएगा, अब मेल आएगा, मेल आ ही नहीं रहा था। तो उस समय हम क्या करते हैं,
नेविगेट डॉट रिफ्रेश, एक बार पेज को रिफ्रेश मार देता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वही वो, ठीक है। हम्म। all these methods are present in WebDriver interface, ठीक है। all these अच्छा methods are, अच्छा, ये हाँ, implemented by all browser classes, ठीक है। अभी भी है। हम्म 15th नंबर क्या है, driver dot manage driver dot manage dot window dot maximize, ये भी एक है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसको मैंने कल आपको बोला था कि भाई हम्म, ये देखना कि आपका जो पेज खुल रहा है वो स्मॉल में ही ना रहे, बड़ा हो जाए। विंडो जो आपका रहे स्मॉल में ना रहे, बड़ा हो मैक्सिमम जाए। मिनिमाइज ना रहे, बड़ा हो जाए। ठीक है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट डिलीट ऑल कुकीज, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये क्या करेगा? कुकीज को सारे डिलीट कर देगा, कुकीज ब्राउजर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अ, हम्म, इसे किस किस पेज पे हम लोग ये सब देख सकते हैं। और हाँ, तो मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, इसका क्या नाम होगा, वेब ड्राइवर ड्राइवर एपीआई। एपीआईज। मेन मेथड होगा इसमें अगर हाँ, अगर अगर हम एपीआई का डेफिनेशन जानना चाहें तो मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग व्हाट इज इंटरफेस। एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब इसके बहुत, हाँ, थोड़ा सा, बताता हूँ। ठीक है। ये तो जीमेल वाला हम लोगों ने इतना सब कुछ देख रखा है, ठीक है। हाँ 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 तो मैंने बोला था कि जब भी कभी हम थ्रेड लगाते हैं तो हमको एक थ्रोज करना पड़ता है, तो थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो वो हमारे जो मेथड होता है, मेन मेथड होता है, उसके साथ डिक्लेरेशन इसका जुड़ जाता है। तो इसका एक अच्छा सा वो है, एक्सप्लेनेशन है, बट कभी आप पूछो तो मैं बताऊंगा। अदरवाइज ओके। क्या होता है कि ये हर एक मेथड लेवल पे एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसको इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे वो कर देते हैं आगे, तो उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। हाँ थ्रेड डॉट, हाँ, मैं भी फिर क्लिक करता हूँ, सेंट आइटम्स, ठीक है। तो ठीक है।
यहाँ पे सेंड आइटम कहाँ पे, ये है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट सी अगर मैंने दबाया, फिर उसके बाद मैं इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करूँ कि भाई इसका एक्सपाथ क्या है। तो ये चीज़ तो छुप जा रही है सबसे पहले सेंट में। ठीक है, इसका तो अपने को वो लिखना पड़ेगा एक्सपाथ। हाँ हाँ, मुझे लगा था, मैंने वो देखा। देखो इसका लिख लिया कैसे, /a ये इस तरीके से था। फ्लैश, अगर और जाना पड़ता तो हम फिर ठीक है। स्पैन में जाते, फिर उसके बाद डिव में जाते, पेरेंट क्लासेस को लेते इसको इस तरीके से, बट हमारा काम इतने में हो गया। तो हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, पाथ, यहाँ पे हम वही डालेंगे, ठीक है। अब अभी तक मैं 2-3 लाइन में काम कराता था, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, ये वेब एलिमेंट नहीं लिया अब ये अपन ने डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं ऐसा? नहीं, वेब एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो हाँ। ये तो एक वेब एलिमेंट है। हम्म। हाँ, ये वेब एलिमेंट है क्योंकि ये वेब एलिमेंट फेच हुआ रहेगा। जैसे ही फेच हुआ होगा उसके बाद डॉट क्लिक करा दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ठीक। डॉट क्लिक कराने के बाद हाँ, डॉट क्लिक करा है, यहाँ पे देखा कुछ भी नहीं है। अब मैं पीछे जाना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, ये हुआ। हम्म। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, ड्राइवर डॉट ड्राइवर नेविगेट, ड्राइवर डॉट बैक, नेविगेट डॉट खत्म, बैक, बैक। ठीक है। अब इसी में ठीक है। हम्म, फिर आगे जाना चाहूंगा क्योंकि कहीं से पीछे आया हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ ना। हम्म, बड़े। क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप बताओ, ड्राइवर डॉट नेविगेट, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड, या ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म, अब आपका मेल आपका सिंक हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिफ्रेश, ड्राइवर नेविगेट। ठीक है। तो रिफ्रेश के लिए क्या है, ड्राइवर डॉट रिफ्रेश के लिए है ड्राइवर नेविगेट ओके, डॉट रिफ्रेश, डॉट रिफ्रेश। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ मैक्सी माइज द एग्जीक्यूटिंग ब्राउज़र,
ड्राइवर डॉट मैनेज, मैंने ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, फिर विंडो, विंडो के ऊपर कर रहे हैं हम, डॉट डॉट नेक्स्ट, मैक्सिमम खत्म। कितना इजी है। अब हाँ मतलब ये नाउ कमांड लगाते जाएं अलग अलग डिलीट तो ऑल ब्राउजर ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। ड्राइवर डॉट 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 मैनेज डॉट डिलीट ऑल कुकीज, डिलीट ऑल। ठीक है। ठीक। क्लोज ऑल द विंडोज launched by वेब ड्राइवर। मैं ऐसा क्यों लिखा ऑल द विंडोज? ऑल द विंडोज क्योंकि हमारा वेब ड्राइवर में, वेब ड्राइवर एपीआई में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर डॉट हाँ क्विट, ड्राइवर डॉट क्लोज, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ड्राइवर डॉट क्विट, ये जितने भी विंडोज खुले होंगे, ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक टैब खुलते जाता है, आप लिंक पे क्लिक करो एक के बाद एक टैब खुल जाता है। ये क्या करता है ड्राइवर डॉट क्विट, राइट हाँ हाँ क्या करता है, ये पूरा पूरा विंडोज ही क्लोज कर देगा, सारा जितने विंडोज खुले। ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता अच्छा सारे विंडोज। है, ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, जिस भी विंडो में कंट्रोल है उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। अच्छा मतलब कि करंट इंस्टेंस मतलब हाँ मैं ये एक टेस्ट मेल भेज रहा हूँ, ठीक है राकेश डॉट ओके सिलेनियम hq@gmail.com। ये क्या है मेरा टेस्ट मेल, टेस्ट मेल भेज दिया मैंने। ये सेंट मेल, इसमें सेंट मेल, यहाँ से भी मैं एक मेल भेज देता हूँ उसको, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मान लो ठीक है, talk@gmail.com टेस्ट मेल। ठीक है, पागल ये हो गया। अब अपना स्क्रिप्ट रन करने का टाइम आ गया है। ये लास्ट है, इसके बाद हो गया आपका, ठीक है। बस आपको रन करके दिखाना है। हाँ हाँ ठीक है मतलब बेसिकली सारे मेथड का यूज है वो तो आप मतलब हाँ। टाइटल वाइटल सब डॉट लगा लगा कर सकते हैं वो तो मैं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, जितने वाले हाँ देखो अभी ये जो विंडो खुला है बहुत छोटा है, मतलब मतलब मिनिमम। इसमें पूछिए पूछिए। देख लेते हैं हाँ नहीं मेरा तो वो था कि जावा जैसा नहीं लग रहा है अभी तक मतलब जावा वाली बात ही नहीं आ पा रही है अभी तक मतलब है चीजें आ रही है इसमें मतलब मेथड्स हैं इसके लेकिन
बहुत फ्लैट सा लग रहा है क्या यार ये। सब होगा अभी, इसका फ्रेमवर्क आने दो। आगे जाके शायद इसमें, अच्छा जब जब वो काम आएगी सब चीजें, ऐसा। हम्म मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज हो गया। Right. और कुछ हुआ कि नहीं। चल रहा है कौन स्क्रिप्ट। कर हो सकता है। अच्छा मेरे पे क्लिक हो गया, शायद मैक्सिमाइज हो गया। किस पे क्लिक हो गया? धन्यवाद सर। सेंड ईमेल पे, सेंड ईमेल। भाई ये तो काम हो गया है, आई थिंक ड्राइवर डॉट क्विट नहीं हुआ, चल ही रहा है। चलो सब कुछ हो गया अपना वैसे। लेकिन हाँ हाँ डिलीट ऑल कुकीज हो चुका है, विंडोज डॉट मैक्सिमाइज हो गया, डिलीट ऑल कुकीज, लास्ट में ड्राइवर डॉट क्विट था। आई डोंट नो ड्राइवर डॉट क्विट क्यों नहीं हुआ। हाँ वो आई थिंक हो ही रहा होगा, हम्म, टाइम ले रहा है। तो इसको आप अपने एंड पे चला करके फिर देख तो भी लो। चल ही रहा है। हाँ मैं इसको बंद कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट हो भी जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, तो वेब ड्राइवर एपीआई आपको क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं की हैं, जैसे गेट विंडो हैंडल्स, फाइंड एलिमेंट्स। है। ठीक है, और और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ जैसे कि गेट पेज सोर्स, गेट करंट यूआरएल। तो ये सब भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम्म, इसका रियल एप्लीकेशन जैसे ही आएगा, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं हाँ आप देख रहे होंगे कि मैं इस तरीके से कभी भी जंप नहीं करता, आई डोंट जंप द गन, कि मतलब हाँ वो ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, वो भी बता दूं, हौच पौच नहीं। भले आपका डाउट आज है, 10 दिन बाद नहीं। क्लियर होगा, तो मैं थोड़ा सा लय में जाता हूँ, और उसके बाद जब आता है तब मैं ठीक बताता है हूँ। तो इस तरीके से चीज़ों को गूंथना ठीक है। ज़्यादा सही है, मीनिंगफुल रहता है। हम्म, ओके, तो हाँ ये चीज़ राइट ये राइट। चीज़ हो गया। बाकी आगे हम करेंगे वेब एलिमेंट एपीआईज, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, चले। अच्छा कोई इस पे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ, कोई आप वो इस पे कोई खास इस इंटरव्यू पे मतलब क्वेश्चंस नहीं फोकस होते। हो ज्यादा मुझे इस पढ़ना पे है। कोई नहीं, इस पे कोई खास इंटरव्यूज क्वेश्चन नहीं अच्छा और होते। एक्स पाथ। एक्सपात पे होते हैं। ठीक एक्सपात है आपको लिखने के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं, आपको आता है बस। ओके। ठीक है, उस पे जनरल तो क्वेश्चंस फिर पूछेंगे क्या मतलब। पूछ सकते हैं कि अगर लिंक है तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो लिंक टेक्स्ट होता है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट होता है। कोई डायनेमिक अगर टेबल के साथ काम कर रहे हो तो क्या डायनेमिक पेज पे काम कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, तो कंटेंट्स फंक्शन यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइज स्पेस यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप स्टैटिक पेज पे हो तो टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। और मान लो अगर आप डायनेमिक पेज पे हो, जैसे कि हाँ फ्लिपकार्ट पे हो गए आप, अमेजोन पे हो गए आप, तो आप जो डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एक्सपाथ आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग हमेशा 3 चीज़ देखेंगे। उसमें यह है कि हम लोग सबसे पहले जो भी एक यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उस यूनिक एलिमेंट आईडी। उस यूनिक एलिमेंट को यूजिंग फॉलोइंग सिबलिंग या फिर प्रेसिडिंग सिबलिंग, इन सब के थ्रू हम किसी और से पैचअप करा देंगे। तो उन दोनों को हम सिंक में रखेंगे, ये दो एलिमेंट्स को हम सिंक में रखेंगे, और इन सब के एक कॉमन पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट को हम लोग खोज लेंगे। उन सब से मैच करा करके एक वेब टाइप का एक वेब बनाएंगे, मतलब कॉब वेब टाइप का होता है, उस तरीके से बनाएंगे और उनको होल्ड करके रखेंगे। हम्म, ठीक है, और जो भी हम यूनिक एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिक एलिमेंट मतलब कोई भी एक डे टू डे चेंज होने वाला एलिमेंट फाइंड कर ले, नहीं, वो हमेशा यूनिक ही होगा। ठीक है, इस पे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन कर ठीक रखा है। है आई थिंक, और आई थिंक आपको प्रैक्टिस रोज के रोज करते ही रहना हाँ चाहिए एक्सपाथ का। यू हैव द एप्लीकेशन, यू हैव many web websites as well to practice, carry on. Okay,